हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सैम पेप मूवीज़ के एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की न्यू मूवी लाल सिंह चड्ढा के बारे में। तो फ्रेंड्स, कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लाल सिंह चड्ढा ट्रेन में बैठकर सफ़र कर रहा होता है। वो किसी को गोलगप्पे देने के लिए ले जाता है, लेकिन उसमें से एक दो गोलगप्पे वो खा लेता है। फिर वह अपने सामने बैठी लड़की के जूते देख उसकी तारीफ़ करता है और फिर उसे अपनी कहानी सुनाता है। उसका नाम लाल इसलिए है क्योंकि उसके दादा से लेकर परदादा तक सभी के नाम लाल थे और सभी जंग में शहीद हुए थे, जिस पर उसकी माँ को बहुत गर्व था और इसी तरह उसका भी नाम लाल सिंह चड्ढा रखा गया। बचपन में उसे चलने में थोड़ी तकलीफ होती थी। लाल के स्कूल में एडमिशन के लिए जब उसकी माँ प्रिंसिपल के पास जाती तो प्रिंसिपल उनसे कहता कि आपके बच्चे में थोड़ा कम अक्ल है, आप इसे थोड़े कम अक्ल वाले स्कूल में डालिए, आप इसे किसी दूसरे स्कूल में डालिए। और हाँ, संडे को भी मेरे घर मत आ जाया करिए, मुझे बहुत काम है क्योंकि मेरी काम वाली किसी दूसरे के साथ भाग गई है। इतना सुनकर लाल की माँ कहती है, मैं आपका घर का सारा काम कर दिया करूँगा, खाना बना दिया करूँगा, बस किसी तरह आप मेरे बेटे का एडमिशन कर दें। इतनी सारी बातें सुनकर प्रिंसिपल भावुक हो जाता है और फिर लाल का एडमिशन कर लेता है। स्कूल का फर्स्ट डे रहता है। लाल क्लास में जाता जहाँ सब उसे घूरते हैं। उसे कोई भी अपने पास बैठने को जगह नहीं देता है सिवाय एक लड़की के, रूपा डिसोजा, जिसके बाद वह दोनों साथ में रहते हैं। रूपा उसे इंग्लिश पढ़ना सिखाती है, जिसके बाद वह ब्लैक बोर्ड पर भी सिर्फ रूपा ही लिखता है। फिर वह अपनी मासी के घर अमृतसर की कहानी सुनाता है, जहाँ लड़ाई हो रही थी टेररिस्ट और आर्मी के बीच और सारे लोग घर में बंद थे। तभी बगल में बैठे एक आदमी उससे पूछे, क्या तुम्हारी मासी अभी भी अमृतसर में ही रहती है? तो लाल कहता है, नहीं जी, अगले ही महीने तो वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं और मैं पहली बार दिल्ली उन्हीं के घर गया था, जहाँ मेरी मासी के बेटे और उसके दोस्त बहुत ही अच्छे थे। वे सब लोग नाच रहे थे तो मैं भी नाच रहा था। उनके एक दोस्त को मेरा नाच बहुत ही पसंद आया और फिर मैंने उन्हें वो नाच सिखाया। वो आगे जाकर बहुत बड़े एक्टर बने जी और बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तभी उसी ट्रेन में बैठी एक लड़की कहती है, वो तो शाहरुख खान है। लाल कहता है, जी आपने सही बोला जी, वो अभी दिल्ली में ही रहता है। लाल कहता है, एक दिन वे दिल्ली में घूम रहे थे, तभी वहाँ फिर अमृतसर वाली जैसे ही धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुन मेरी मम्मी डर गई और फिर शाम में सब लोग घर जाने के लिए स्टेशन जा रहे थे। तभी कुछ लोग ऑटो की तरफ बढ़ने लगे, जिसे देख मेरी मम्मी ने मुझे वहां से लेकर भाग गई। हमने देखा तो वो सब लोग पगड़ी वाले को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे, जिसके डर के मारे मेरी माँ ने मेरी चोटियाँ काट दी। और फिर घर आकर मेरी माँ ने मुझे बताया कि उस दिन जो धमाके हुए थे वो गोलियाँ चल रही थी, जिसमें हमारी प्रधानमंत्री मारी गई। सामने वाला चाचा कहते हैं, तब मैं भी वहीं था, ये तो चमत्कार ही है जो कि मैं जिंदा बचकर आ गया। तभी लाल कहता है, जी चमत्कार तो मेरे साथ भी हुआ था। एक दिन जब मैं और रूपा जा रहे थे, तब मेरे स्कूल के कुछ लड़के मुझे मारने आए और मैं डर के मारे भाग रहा था और भागते भागते तभी मेरा पैर ठीक हो गया, जिसके बाद मुझे सिर्फ भागने की आदत हो गई। एक दिन तो रूपा स्कूल नहीं आई और फिर मैं दौड़कर उसके घर चला गया। जाकर देखा तो रूपा के पिताजी सिर्फ 10 रुपए के लिए रूपा की माँ को मार रहे थे। रूपा ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारे पास 10 रुपए है? तो लाल कहता है, नहीं है। जिसके बाद रूपा भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे अमीर बना दे। लेकिन तभी रूपा के पापा के हाथों रूपा की माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस आती है और रूपा को उसके नानी के घर ले जाती है, क्योंकि रूपा की माँ ने लव मैरिज की थी, वो भी एक क्रिश्चियन से। लेकिन रूपा की माँ पंजाबन थी, इसलिए वह उसे उसकी नानी के पास ले गए। और उसकी नानी कौन निकली जानती हो? उसकी नानी निकली हमारे घर में काम करने वाली। जिसके बाद हम और रूपा हमेशा साथ रहते थे। अपने नानी के बगल में सोती थी, लेकिन कभी कभी जब उसे डर लगता तो वह मेरे पास आकर सो जाती थी। और फिर हम बड़े हुए, जिसके बाद मम्मी ने मुझे और रूपा को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा, जहां उसके वही कुछ पुराने दोस्त भी पढ़ने आए थे। और फिर वो एक दिन
लाल को दौड़ा दिए। लाल दौड़कर भागता है और भागते भागते एक ग्राउंड में चला जाता है, जहां का कोच उसकी रफ्तार देख उसे रेस में लेकर चला जाता है। लेकिन लाल दौड़ता था तो सिर्फ रूपा की आवाज़ सुनकर वो हर बार जीत जाता था। रूपा ने किसी अमीर लड़के हरी से दोस्ती कर ली थी। एक दिन हरी रूपा से ज़बरदस्ती करने लगता है, तभी लाल आकर उसे एक थप्पड़ लगा देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। लाल रूपा से कहता है, क्या तू मेरे साथ ब्याह करेगी? तो रूपा कहती है, मुझे बम्बई जाना है, मॉडल बनना है, फिर एक्ट्रेस और फिर ढेर सारा पैसा कमाना है। और तुम क्या करोगे लाल? लाल कहता है, मम्मी ने कहा है मुझे फौज में जाना है, पर किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। ट्रेन में सभी लोग लाल की बात सुनते हैं और कहते हैं, रूपा ने तो तुमसे ब्याह वाली सवाल पर कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या वो बम्बई चली गई? लाल कहता है, खैर वो सब छोड़ो जी, मुझे नहीं पता था कि कॉलेज इतना आसान होता है। मेरा कॉलेज तो देखते ही देखते पूरा हो गया। और फिर मम्मी के कहने पर मैं भी फौज में भर्ती हो गया, जहाँ उसे बाल राजू मिलता है, जिसके नाना चड्डी बनियान का बिजनेस करते थे। ट्रेनिंग में दोनों साथ ही रहते थे। बाल हर वक्त चड्डी बनियान की बातें करता था और कहता था कि आर्मी से रिटायर लेने के बाद हम दोनों चड्डी बनियान का बिजनेस शुरू करेंगे। इसके बाद बाला लाल को भी चड्डी बनियान सिलाई करना सिखा देता है, जिसके बाद लाल वहाँ पर सबकी चड्डी बनियान बनाता। रात में लाल रूपा के बारे में सोचता है, तभी उसे एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि रूपा ने कुछ ऐसे कपड़े पहने थे जो लोगों को पसंद नहीं आया और उसे पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। और लाल ये देखकर तुरंत छुट्टी लेकर सीधे बम्बई चला जाता है। लोग रूपा को बुरा भला कहते हैं, जिसे सुन लाल उन सबको मारने लगता है। तभी रूपा आती है और उसे शांत कराकर वहाँ से लेकर चली जाती है और कहती है, तुम कितनों को शांत कराओगे लाल? यहाँ सब अलग अलग हैं, हम भी अलग हैं, मुझे पैसे कमाने हैं। तभी लाल कहता है, तो फिर तुम मुझसे ब्याह कर। रूपा कहती है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, और चली जाती है। लाल की पोस्टिंग कारगिल में रहती है, जहाँ बाला को भी पोस्ट किया जाता है। दोनों को एक मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ मोहम्मद नाम का कोई दुश्मन बॉर्डर के इस पार आ चुका रहता है और इन लोगों को लीड मिलती है कि वहाँ पर 6 दुश्मन ही होंगे। लेकिन दुश्मन इन पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा रहती है। जिसके बाद बाला लाल को पीछे हटने के लिए कहता है, तो लाल सीधा दौड़कर नीचे भाग आता है और फिर उसे याद आता है कि वो सिर्फ अकेला ही है। और फिर वो बाला को ढूंढने जाता है, लेकिन हर बार कोई न कोई उसे मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। जिसके बाद वह लगभग 5 से 6 लोगों को बचाकर नीचे ले आता है। उनमें से एक मोहम्मद भी रहता है। और फिर आखिरी बार जब वह बाला को ढूंढने जाता है तो देखता है कि बाला को गोली लग चुकी है और फिर थोड़ी देर बाद बाला शहीद हो जाता है। लाल को भी एक गोली लगी थी, वो भी उसके पिछवाड़े पे। बाद में सीओ साहब लाल को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने 5 लोगों की जान बचाई है, इसलिए तुम्हें वीर चक्र दिया जा रहा है, तुम्हें दिल्ली जाना होगा। लाल दिल्ली जाता है, उसे वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, जिसे देख उसकी माँ बहुत ही खुश होती है और फिर वह घर चली जाती है। लाल एक दिन ट्रैफिक में फंसा रहता है, तभी वहाँ उसे रूपा किसी आदमी के साथ दिखती है एक कार में। लाल की आवाज़ देने पर भी रूपा नहीं सुन पाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके पीछे लाल दौड़ जाता है। वो एक मॉल में जाती है और जाते ही लाल देखता है कि वह आदमी उसे एक थप्पड़ मार देता है और वह आदमी कोई नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉस हाजी रहता है। लाल को यह बात पता नहीं रहती है और फिर वह जाकर सीधे उस आदमी की पिटाई कर देता है। रूपा झगड़ा छोड़ अब्बास के साथ चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाती है और फिर उसे अपने बारे में झूठी बातें बताती है कि वह बहुत खुश है और वह आदमी उसे एक अगली फिल्म में हीरोइन बनने का चांस देगा। और सुबह होते ही रूपा चली जाती है। इधर फौज से डिस्चार्ज लेकर लाल घर आता है और फिर बाला के घर उसके परिवार से मिलने जाता है और वहाँ बाला का एक स्मारक भी बना रहता है। लाल उसके पास जाता है और कहता है, देख तेरी लिखी हुई हर बातें मैंने इस डायरी में लिखी है और
अब मैं चड्डी बनियान का बिजनेस शुरू करूँगा, बाला अंडरवियर। और फिर देखते ही देखते वो टेलरिंग का बिजनेस शुरू करता है। उसे सिर्फ सिलने आते थे, बेचने नहीं। तभी वहाँ मोहम्मद आता है जो आर्मी हॉस्पिटल से भाग चुका होता है क्योंकि वह एक टेररिस्ट था। वहाँ मोहम्मद आता है और कहता है, अब से मैं तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजर हूँ क्योंकि तुमने मुझे खत लिखा था अपने बिजनेस के बारे में, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मोहम्मद प्रोडक्ट बेचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है, जिसके बाद वो लाल से कहता है कि हमें इस प्रोडक्ट का नाम चेंज करना होगा। जिसके बाद लाल बाला अंडरवियर से बदलकर रूपा अंडरवियर बनियान रख देता है। के बाद उसकी कंपनी ग्रो करती है और धीरे धीरे बहुत ही बड़ी हो जाती है। उनका ट्रेन में उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वे लोग एक करोड़पति के साथ बैठे हुए हैं। फिर बाला वो मैगजीन दिखाता है जिसमें बाला और मोहम्मद की फ़ोटो एक साथ छपी रहती है, जिसे देखने के बाद सबको विश्वास हो जाता है और लाल कमाई का एक हिस्सा बाला के घर वालों को भेज देता था। उधर मोहम्मद लाल से कहता है, मैं अब घर जाना चाहता हूँ, और फिर वह चले जाते हैं। एक दिन अचानक लाल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है, जिसके बाद लाल अपनी माँ के नाम पर एक हॉस्पिटल खोल देता है और वहाँ सबका इलाज फ्री में होता है। तभी अचानक एक दिन रूपा वापस आ जाती है और ज़्यादातर खामोशी रहती थी। फिर धीरे धीरे दोनों एक साथ रहने लगे और रूपा धीरे धीरे पहले की तरह हंसमुख हो गई। तभी एक रात पुलिस आती है और रूपा जानती थी कि वो पुलिस उसके लिए ही आई है, इसलिए वो लाल को डिस्टर्ब किए बिना पुलिस के साथ चली जाती है। अगले सुबह लाल रूपा को ना पाकर नाखुश हो जाता है, बहुत बेचैन होता है और फिर यूं ही दौड़ने लगता है। ना जाने वह दौड़ते दौड़ते कहाँ जा चुका होता है, कभी कन्याकुमारी, कभी लद्दाख, कभी राजस्थान। एक न्यूज़ आती है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बास हाजी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और कुछ महीने पहले ही इसकी गर्लफ्रेंड रूपा डिसूजा को भी अरेस्ट किया था और रूपा डिसूजा की ही वजह से पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बास डिसूजा को अरेस्ट किया है। लाल कहता है, मैं सबके बारे में सोचता था लेकिन सबसे ज़्यादा रूपा के बारे में सोचता था। एक दिन न्यूज़ वाले लाल के बारे में बताते हैं कि ये आदमी बिना वजह कुछ सालों से दौड़ रहा है और फिर न जाने कितने लोग लाल के साथ यूं ही दौड़ने लग जाते हैं। लाल कहता है, मैं 4 साल 7 महीने 2 हफ्ते और 3 दिन तक भागा, तभी रुक जाता है और भागकर एक दिन रुक गया। तभी एक रिपोर्टर आके पूछता है कि आप रुक क्यों गए? लाल कहता है, जी मैं अब थक गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। और ये समाचार रूपा भी देखती है क्योंकि रूपा ने डॉन अब्बास हाजी को अरेस्ट किया था, इसलिए उसे सिर्फ 6 महीने की सजा होती है और फिर वह छूट जाती है। जब लाल घर आता है तो उसे पता चलता है कि रूपा ने उसे कई सारी चिट्ठियाँ लिखी है और बहुत सारे फोन भी किए हैं। फिर वो ट्रेन में बैठे सभी लोगों को रूपा की चिट्ठियाँ दिखाता है और कहता है, मुझे मिलने के लिए चंडीगढ़ बुलाया है। तभी एक बच्चा कहता है, अंकल आपका चंडीगढ़ स्टेशन आ गया। लाल चंडीगढ़ उतरते सीधा रूपा के पास जाता है और उसे गोलगप्पे देता है क्योंकि ट्रेन में गोलगप्पे लाल ने रूपा के लिए ही रखे थे और कहता है, इसमें से कुछ गोलगप्पे मैंने खा लिए हैं। रूपा कहती है, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा भागते हुए। रूपा कहती है, सब कुछ गलत था लेकिन अब सब ठीक है। तभी रूपा का बेटा आता है। लाल उससे मिलता है और कहता है, ये तुम्हारा बेटा है? तो रूपा कहती है, हाँ ये मेरा ही बेटा है और इसका नाम अमन है, अमन सिंह चड्ढा। लाल शॉक होकर कहता है, अभी चड्ढा है? तो रूपा कहती, हाँ ये भी चड्ढा है क्योंकि इसके पापा भी चड्ढा है, लाल सिंह चड्ढा, और इसके पापा तुम ही हो। जिसके बाद लाल बहुत ही भावुक हो जाता है और फिर वह अपने बेटे से मिलता है। नीचे गार्डन में रूपा लाल से कहती है, मैं बीमार हूँ, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगे? और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद लाल को भी पता चल जाता है कि रूपा सच में बीमार है और फिर वह भी एक दिन दुनिया छोड़ चली जाती है। फिर उसकी वर्सी पर लाल जाता है और कहता है, हमारा बेटा बहुत ही होशियार है लेकिन मैनू तेनू बहुत याद आती है। अगली सुबह लाल अपनी बेटी को स्कूल भेज खुद स्कूल के बाहर बैठ जाता है
और अपनी पुरानी एल्बम को देखने लगता है। फ्रेंड्स, यही थी लाल सिंह चड्ढा की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या आपने यह मूवी देखी है? हमें कमेंट करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज की डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।